जन्म हुआ और जन्म के समय देव का आसन कंपार्टमेंट हुआ और देवगण पहुंचे भगवान की भक्ति करने के लिए। और शय्या गृह में सचिव जाकर माया के बालक को सुलाकर क्या करती है, आइए देखते हैं आगे का दृश्य। कुंडलपुर में बधाई, अज कुंडलपुर में बधाई, नगरी में भीजन में, नगरी में भीजन में महावीर जाके खाके है कृष्णा माके, जाके खाके है कृष्णा माके, त्रिभुवन के नाम जन में, त्रिभुवन के नाम जन में महावीर जन्म चैत सिद्ध देव रस के कुंडलपुर कन बरना
भगवान के जन कल्याण महोत्सव की, भगवान के सब कल्याणक महोत्सव की। आइए, भगवान का जन्म हुआ, बाल अवस्था हुई, युवा हुए, बाल ब्रह्मचारी हुए और अब प्रभु ने दीक्षा ली। दीक्षा का समय आया, प्रभु स्वर्गदूत बन की ओर रवाना होने के लिए तैयार हुए। तो देखते हैं उस पर क्या होता है। पालकी के साथ प्रभु कैसे सवार होके जाते हैं उस दीक्षा वन में। आइए देखते हैं वो एक छलकी देव और मानवों के बीच वाद विवाद की। आओ देखकर भगवान की पालकी उठाते हैं और भगवान का सब बनाते हैं। रुको रुको, यह अधिकार तो हमारा है। क्यों? कैसे आप लोगों का है? भगवान का जो है धर्म कल्याणक महोत्सव किसने बनाया? हम देवों ने बनाया। 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि किसने करी? हम देवों ने तो करी है। और भगवान का उसके बाद जन्म कल्याणक किसने बनाया? हम देवों ने बनाया। भगवान को एरावत में बिठा के लेके सुमेरु पर्वत पे कौन लेके गया? हम देवगण लेके गए हैं। और इसके बाद क्षीर सागर से कलशों में जल भरकर कौन ले आया? हम देवगण लेके आए हैं। और उसके बाद भगवान का नवन किसने करा? हम देवों ने करा है। तो ये भगवान का तब कल्याणक महोत्सव मनाने का अवसर भी हम देवों को ही मिल रहे। हे देवो, आपने 15 मास तक रत्नों की वर्षा की, गर्भ कल्याणक बनाया, परम सत्य है। आपने क्षीर सागर से जल लाकर सुमेरु पर भगवान का अभिषेक किया, यह भी परम सत्य है। परंतु अब भगवान यह सब त्याग चुके। रुको मनुष्य रुको। भगवान का जो है वस्त्र और आभूषण कौन लाया? हम देवगण ले आए। पर अब तो भगवान को वस्त्र और आभूषण का त्याग कर चुके हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। भगवान के लिए भोजन कौन लेके आया? हम देवगण को लेकर आए हैं। लेकिन अब भगवान भोजन का भी त्याग कर चुके हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा है, हमारा है, हमारा है। भगवान आपके द्वारा लाए हुए वैभव का त्याग कर चुके हैं और संयम को धारण कर चुके हैं। और संयम धारण करने की शक्ति सिर्फ इस मनुष्य पर्याय में है। इसलिए यह अधिकार हमारा है, हमारा है, हमारा है। इस मंदिर में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यही भावना पाता है, जिसके पास मनुष्य पर्याय है, यह पालकी उठाने का अधिकार, यह पालकी उठाने का अधिकार, यह पालकी हम ही उठाएंगे। रुको मनुष्य रुको। आप मेरा सारा वैभव ले लो, मेरी सारी संपदा ले लो और ये भगवान का भगवान की पालकी उठाने का अवसर आपका ये साम्राज्य भगवान की पालकी उठाने के सामने तुच्छ है, हमें नहीं चाहिए। और एक क्षण के लिए हम ले भी ले तो क्या आप एक क्षण के लिए संयम धारण कर पाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए ये अधिकार हमारा है, हमारा है। रुको रुको, मनुष्य वेद में बनी हमारी बहनों, आपका अधिकार पूरा है, लेकिन गुरु श्री की आज्ञा है कि वर्तमान में आपको कुछ संयम तो धारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज कुछ ताजा ताजा नियम लेना पड़ेगा, तभी प्रभु पालकी हम ये उठाएंगे। चलो गुरु शरण में आके सभी मनुष्य वेद में बनी हमारी बहनों, नियम ले लो और गुरु प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त करो। वास्तव में ये अधिकार मनुष्यों का ही है, क्योंकि मनुष्य ही संयम धारण कर सकता है, देव संयम धारण। और वैसे भी अनिता पहले आगे झांसी की रानी खड़ी कर रखे थे, तो क्या विषयों की तृष्णा को छोड़ने आत्म की साधना में चले विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चले
चल पड़े कुमार, ये जीव अनादि से है मोह से हारा, चौखट में भटक रहा दुख सहता बेचारा। है शरीर अतन आत्मा की अब शरण है, चल पड़े कुमार, कृष्णों की कृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, चल पड़े कुमार, चल पड़े कुमार। प्रभु चल पड़े मन को, ढाहे निज चेतन को, सब राग तंतु तोड़े, आगे भवबंधन को। शब्दाशय और चार विचार कृपा में, कृष्णा को छोड़ संयम की साधना में, चल पड़े कुमार। मग से असित मनोहर दशमी भागे कपिहा झरना, नभ कुमार घर भारत की तुम, मैं पूजो तुम चरणनाथ मुनिहा को शरणा। श्री वर्धमान गिरिराज जी मुनिया को शरण। जय हो। और आइए कान में दीक्षा लेकर दीक्षा पालकी में सवार होकर वन में चलती है और भगवान को केवल ज्ञान हुआ और सौधर्म ने कुबेर को आज्ञा देकर समूहरण की रचना करवाई। अरे समूहरण की रचना तो हो गई, आज पूरे 66 दिन हुए प्रभु की दिव्य देशना नहीं खिली। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि प्रभु के मुख्य श्रोता गौतम गणधर की कमी है, तभी आगे प्रसंग बना और गौतम गणधर का मान खंडित हुआ और प्रभु की दिव्य देशना के लिए आज हमारे समझ साक्षात प्रभु के ही लघु नंदन के रूप में गुरु श्री विराजमान है। तो क्यों ना आज उन्हीं के मुखाग्र बिंदु से हम दिव्य देशना का आनंद लें। उसके पहले छोटा सा भक्ति गीत। आदिनादिनी वंदक वंदिनी रंजविनाशिनी वीर सुते, गुरुवर्गा निवासिनी साधु गणेश विलासिनी धीरमते, मन हर पूजित पंच महागुरु भूति कुटुंबिनी भूतिपते, जय जय राजिनी वादिनी मोदिनी शरणि वर्धिनी त्रिभुवनभूषिणी वरदविशोषिणी वरदविभूषिणी शरणि त्रिभुवनदेव सुराधिपभाग्यनि काल विनोदिनी हरिणुते, त्रिभुवन मंगल कुंड जगद्गुरु कुंड निवासिनी धरणयुते, जय जय राजिनी वादिनी मोदिनी शरणि वर्धिनी प्रेमयुते। और गौतम गणधर ने समोसरण में जाकर प्रभु को नमन किया। अंतर मुहूर्त में ही द्वादशांग की रचना की और प्रभु की केवल ज्ञान से दिव्य देशना खिली। बोला ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। आइए प्रभु की दिव्य देशना सुनते हैं। आंटी मैं कैसे जाऊंगी? मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मुझे वहां से बैठ सभी बहनें एक बार शांति से बैठ जाएं। भगवान का समोसरण रूप बिल्कुल शांत मुद्रा में वीर की वाणी का सभी अपने अपने बुद्धि के
अनुसार श्रवण करें और उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अनादि से लेकर आज तक यह जीव चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भटक रहा है। मिथ्यात्व का आश्रय लेकर चलने वाला जीव इसी प्रकार से चारों गतियों में भटकता रहता है। कभी पुरुषार्थ के बल पर जब यह जीव अनंतानुबंधी कषाय को शांत करता है, जब इस जीव का संसार में रहने का समय अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, तब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शरीर और आत्मा का भेद समझ आने लगता है। दृढ़ श्रद्धा बन जाता है कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं अज्ञानवश इन चारों गतियों में भटक रहा हूं। अब मुझे इन चारों गतियों में नहीं भटकना, अब मुझे सिद्ध समान बनना है, ऐसा इस जीव का दृढ़ श्रद्धा बन जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यह जीव प्रत्यक्ष ध्यान को मंद करता हुआ, छोड़ता हुआ पांचवें गुण स्थान में प्रवेश करता है। एक एक प्रतिमा को धारण करता हुआ आत्मा की निर्मलता की ओर बढ़ता चला जाता है। और जिस टाइम अप्रत्यक्ष ध्यान का भी निषेध करता है, उस टाइम यह जीव मुनि व्रत को धारण कर निर्ग्रंथ साधु बन जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ साधना में लीन होता हुआ यही जीव सातवें गुण स्थान पर अप्रमत्त अवस्था में अंतिम समय में आत्म साधना में लीन होकर और 10वें गुण स्थान में चारों कषायों का क्षय कर लेता है। 12वें गुण स्थान पर कदम रखते ही मोह का क्षय हो जाता है और 13वें गुण स्थान में यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर जितना समय समोवर शरण में रहना है उतना समय व्यतीत करने के बाद योग निरोध कर सिद्धालय की ओर गमन कर जाता है। लेकिन वर्तमान में देखने में आता है कि हम लोग अपनी राह से भटकते चले जा रहे हैं। वो त्रयोदशी धन्य हो गई जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध के लिए आसन जमाया और हिंदू लोगों की मान्यता के अनुसार उसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो हमने अपने तीर्थंकरों के साधना को दरकिनार कर उसी लक्ष्मी को अंगीकार करते हुए उस धन्य तेरस को धन तेरस बना दिया और लग गए धातुएं खरीदने में, धन बढ़ाने में, लक्ष्मी की पूजा करने में और इतने मिथ्यात्व में डूब गए कि हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस पर भी, जिस टाइम गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन भी हम गणेश और लक्ष्मी की पूजा करने से नहीं चूकते। चिंतन करें, गणेश और गौतम गणधर, लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई किसको? भगवान महावीर स्वामी को। और गौतम गणधर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम
दोनों का स्वरूप बदलकर ना जाने कौन सी दिशाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इतना सब कुछ करने के बाद भी जीव को शांति का अनुभव नहीं होता, भीतर से शांति महसूस नहीं होती, भटक रहा है ये जीव। जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे, सम्यक्त को नहीं अपनाएंगे, तब तक इस जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इतना ही कि आज हम निर्णय करें कि कुछ और कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मिथ्यात्व का पोषण अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे, ताकि हम सभी का मंगल हो, आप सभी का मंगल हो। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। ज्ञान कल्याणक महोत्सव की लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निज शुभात्म में प्रतिक्षण लो आनंद महान। अपने में अपना पल आए जब जिनवर के दर्शन पाए। शुक्ल शंकर साहित्य हरिभात चतुक शंकर नाम। केवल नय अवसर तारे सजो चरण सुख भरनाथ। रोहि भागो तो शरण श्री वर्धमान जी नाय जी मोहि ताको शरण। केवल ज्ञान मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्र अरण्योपमेवामी। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की सभी लोग फटाफट से बैठ जाएं और आइए वो तिथि आ गई, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की वो तिथि जब प्रभु को निर्माण हुआ। केवल ज्ञान के बाद समुद्र का विघटन हुआ और त्रयोदशी के दिन प्रभु का निरोध हुआ। प्रभु पावापुर के मध्य सरोवर में आके विराजमान हुए और उनका रूप चतुर्दशी के दिन इतना निखर के आया कि हम सभी ने उस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी माना। और आज अमावस्या की वो बेला, सभी लोग एक बार अपनी आंखों को बंद करें और पावापुर के उस सरोवर में पहुंचे और देखते हैं कैसे प्रभु को निर्वाण प्राप्त होता है। किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। एक बार के लिए बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए और पावापुरी से कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जोरदार तालियां केवल भगवान के मोक्ष महोत्सव की, भगवान के मोक्ष महोत्सव की। धन है प्रभु, आपने योग का विरोध किया जब ये भगवान के मोक्ष महोत्सव की। काया से चेतन निकल गयो रे, काया से चेतन निकल गयो रे। आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी। और प्रभु का शरीर कपूर की भांति उड़कर चला गया चारों ओर और पावापुर के सभी जन देखते ही रह गए और नख और केश उनके यहाँ पर रह गए और उनका विसर्जन करने के लिए आते हैं अग्नि कुमार चाकी के देव। काया से चेतन निकल गयो रे, काया से चेतन निकल गयो रे। आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। भगवान के मोक्ष
लिए। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, वीर प्रभु निर्वाण पधारे आनंद आकार है, वीर प्रभु निर्वाण पधारे आनंद आकार है। सौभाग्य खुला आज मुक्ति द्वार है, देख लो सौभाग्य खुला आज मुक्ति द्वार है, आनंद अपार आनंद अपार। भगवान के मोक्ष पहुंच सकी। आइए निर्वाण कांड निकालिए, निर्वाण कांड पेज नंबर 388 पर 396 पर निर्वाण कांड निकालिए। वीतराग बंधो सदा भाव सहित सेना निर्वाण के भाषा देखिए निर्वाण कांड अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी जगह पढ़ लें उसके बाद हमें व्यवस्थित रूप से आगे लाडू सबको दर्शन करेंगे, अपनी जगह पे खड़े होंगे या बैठ के थोड़ा पीछे हो जाते तो अच्छी आती।